जम्मू नाम का एक गांव था जहां पर मूसा नाम का एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती और अक्लमंद था। लोग उससे मशवरा लेने आते और वो उनको अपनी जहानत और अक्लमंदी से अच्छे मशवरे देता। वो सबकी मदद करता और उनके काम आता। लेकिन आजकल किसान बहुत परेशान रहने लगा था। वो किसी से बातचीत भी नहीं करता था। गांव वाले उसके इस रवैये से बहुत परेशान थे। अचानक किसान बीमार रहने लग गया और अब वो अपने काम पर भी तवज्जो नहीं देता था। किसान मूसा यूं ही अपने घर के बाहर उदास बैठा होता है कि उसका एक दोस्त रफीक उसे मिलने आता है। क्या बात है भाई मूसा, बहुत परेशान लग रहे हो और इतनी उदास क्यों बैठे हो? मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। हाँ, क्या बताऊं रफीक यार। चलो अब तुम्हें यार कहता हूँ तो दिल की बात कर ही देता हूँ। तुम तो जानते हो मेरे 3 बेटे निकम्मे और आवारा हैं, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब तक अकेले खेतों की हिफाजत करता रहूं? बस यही फिक्र मुझे खाई जाती है। गांव के सब लोग मुझे ज़हीन और अक्लमंद कहते हैं और मेरी अपनी औलाद मुझे इस तरह जलील करवाएगी, कभी सोचा नहीं था रफीक यार। हाँ मूसा यार, ये तो सच में बहुत परेशानी की बात है। आखिर तुम कब तक अकेले खेतों की देखभाल करोगे? आखिर में ये खेत भी तो उनका खजाना ही है जो अनाज की शक्ल में उनको मिलता है। तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे। अरे नहीं नहीं रफीक यार, अगर तुम उन्हें समझाओगे तो मुझे कौन अक्लमंद किसान कहेगा गांव में। हा हा हा, मजाक कर रहा हूँ। अब मैं जान गया हूँ और इस मसले का हल भी निकाल चुका हूँ कि उनको किस तरह सीधे रास्ते पर लाना है। किसान अपने पुराने दोस्त रफीक से मिलकर बहुत खुश होता है और घंटों उससे बातें करता रहता है। अच्छा यार मूसा, मैं भी अब चलता हूँ, मुझे भी अपने खेतों में पानी लगाना है। खुदा हाफिज। किसान रफीक के जाने के बाद गहरी सोच में जाता है। वो सोचता है कि मेरी ये तरकीब जरूर काम कर जाएगी। किसान अपने घर जाता है और अपनी बीवी को आवाज देता है, सूफिया मेरी बात सुनो। जी सरताज, क्या बात है? आ रही हूँ। हाँ सूफिया, आओ आओ। मैंने बहुत अहम मसले पर बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। तुम तो जानती हो अपने बेटों के बारे में, मैं उन्हें नसीहत देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उन्हें सीधे रास्ते पर ला सकते। अक्लमंद किसान सारी बात अपनी बीवी को समझा देता है और कहता है, सूफिया उनको मेरे पास भेजो और कहो कि तुम लोगों के अब्बा ने बुलाया है। फौरन सूफिया अपने बेटों के पास जाती है। चलो बेटा, हामिद, वकास और आमिर, तुम लोग को तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। जी अम्मा, आप चलें, हम लोग आ रहे हैं। तीनों भाई इकट्ठे होकर अपने बाप के कमरे में जा बैठते हैं। भला ये क्या बात हुई? अब्बा तो सो रहे हैं, अगर इनको सोना था तो हमें क्यों बुलाया? नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोया नहीं था, मैं आप लोगों का इंतजार ही कर रहा था। मुझे बहुत जरूरी बात तुम लोगों से करनी थी और तुम लोग इसके बारे में गांव में किसी से भी जिक्र मत करना। बात ये है कि मैंने बहुत अरसा पहले अपने खेतों में एक खजाना छुपाया था और अब मैं भूल गया हूँ कि वो खजाना किस जगह दबाया था। अब वो खजाना तुम तीनों में से जिसको भी मिलता है वो उसका होगा और तुम लोग इस बात का जिक्र गांव में किसी से भी मत करना। अरे वाह, खजाना, वो भी हमारे खेतों में। देखना वो खजाना मैं तीनों ही भाई ढूंढूंगा। फौरन भाग पड़ते हैं खजाने की तलाश में। तीनों भाई अपने अपने काम पर लग जाते हैं और खूब खेतों की खुदाई करते हैं। इन दिनों में सारा खेत खोद डालते हैं। यार हामिद, हमने सारे खेतों की खुदाई कर दी है, मगर खजाना हम तीनों में से किसी को भी नहीं मिला। हाँ यार आमिर, लगता है अब्बा ने झूठ बोला है, कोई खजाना वजाना नहीं है। बहुत दिन गुजरने के बाद हामिद समझ आता है। वकास और आमिर, इधर मेरे पास आओ, मैं जान गया हूँ कि खजाना कहाँ है। असल में अब्बा जान हमें मेहनत की आदत डालना चाहते थे और हमेशा हमें मिलजुल कर रहने की तलकीन करते थे। और देखो, हम तीनों ने मिलकर कितने ही कम अरसा में सारे खेतों की खुदाई कर डाली है
और देखो इन दिनों में हमने ना कोई आपस में लड़ाई की है और ना ही हमने कोई गलत काम किया है। चलो तीनों भाई अब्बा के पास चलते। तीनों भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो सोचते हैं कि अब्बा के पास किस मुंह से जाएं और कहते हैं कि अब्बा से जाकर माफी मांगते हैं। माफ कर दे अब्बा जान, हम समझ गए हैं, आप हमें माफ कर दे। जी अब्बा जान, हामिद भाई ठीक कह रहे हैं, आप हमें माफ कर दें। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश। अब जल्दी से रोना बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग सही समझे। मैं ये सब करवा कर तुम लोगों में मेहनत की आदत डालना चाहता था और मैं चाहता था कि तुम लोग प्यार और मोहब्बत से रहो। और देखा जाए तो असल खजाना तो हमारी जमीन ही है, जो अनाज की शक्ल में हमें मिलता है। और इस तरह अक्लमंद किसान ने अपनी होशियारी और जहानत से अपने बेटों को प्यार मोहब्बत से रहने और मेहनत करने का सबक